अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहुम फ़ला यस्तअख़िरूना साअतन वला यस्तक़दिमून सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलिय्युल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की ख़बर नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते आप हज़रात के सामने मैंने एक ऐसी चीज़ का तज़किरा किया था कि जिसका नाम सुनते ही बदन के अंदर कपकपी सी आने लगती है, बदन में लर्ज़ा तारी हो जाता है। और हकीकत यह है कि कौन इससे बचने वाला है? कोई भी इससे बच नहीं सकता, चाहे कहीं भी हो, मौत उसे आ पकड़ेगी। ये ऐसा हकीकत लफ्ज़ है, सच्चा लफ्ज़ है कि जिसका इनकार करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। मौत हर एक को आनी है, जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वक्त मुतय्यन कर दिया है, जब वो वक्त आ पहुँचता है तो एक सेकंड ना आगे होती है ना एक सेकंड पीछे होती है। हम तो क्या, जब पूरी कायनात के अब्बा अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जिसकी ये सारी औलाद है, वो भी इस दुनिया के अंदर ना रहे, और जब उनका वक्त मुतय्यना पूरा हुआ तो उन्हें भी इस तल्ख घूंट को पीना पड़ा। तिरमिज़ी शरीफ का मफ़हूम है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को रोज़े अव्वल में तमाम सूरतें दिखाई गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मालूम किया कि ये कौन है। जवाब मिला कि ये तुम्हारी औलाद है। और आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने देखा कि उनकी दोनों आँखों के दरमियान उनकी उम्रें लिखी हुई हैं, और उनमें एक सबसे ज़्यादा रोशन शख्स को देखा कि जिनकी बहुत कम उम्र, सिर्फ 40 साल लिखी हुई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह से सवाल किया, मालूम किया कि बारी ताला इनकी उम्र और बढ़ा दे, इनकी उम्र और बढ़ा दीजिए, बहुत कम उम्र है। अल्लाह ने कहा कि मैं इनकी उम्र अब लिख चुका हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा कि बारे इला, आप मेरी उम्र में से 60 साल कम कर लीजिए और इनको 60 साल और बढ़ा दीजिए, इनकी उम्र 100 साल कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दरख्वास्त को कबूल किया, और जितने दिन आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रह सके रहे, उसके बाद जब दुनिया के अंदर आए, अपनी उम्र का एक एक
साल गिनते गए और जब हो गए 940 साल, जब आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की उम्र हो गई 940 बरस की, तो अल्लाह के हुक्म से मलकुल मौत आया। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने वाला फरिश्ता, और आकर कहा आदम सफ़ीउल्लाह चलने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा बुलावा आ चुका है। आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम कहने लगे, क्या हो इज़राइल, अभी तो मेरी उम्र में 60 साल और बाकी हैं, अभी तो 940 बरस हुए हैं, 1000 साल की मेरी उम्र है। हज़रत इज़राइल कहने लगे कि हाँ, बात तो तुम्हारी सही है कि 1000 साल की तुम्हारी मुतय्यना उम्र है, लेकिन शायद तुम भूल गए 60 साल तुमने अपने बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम को दिलाए थे। इस वजह से अब तुम्हारी उम्र मुकम्मल हो चुकी है, लिहाजा आदम सफ़ीउल्लाह चलने के लिए तैयार हो गए। अर्ज़ करने का मतलब ये, इस दुनिया के अंदर चाहे किसी ने 100 साल की उम्र गुजारी हो या 900 साल की उम्र गुजारी हो या 1000 बरस की उम्र गुजारी हो, आखिर में उसको मौत का जायका चखना ही पड़ा। मौत के पंजे से कोई बचने वाला नहीं। बहरहाल मौत हर एक को आनी है। जब वक्त पूरा हो जाता है, आदम सफ़ीउल्लाह का वक्त पूरा हुआ, जबकि पूरी कायनात के अब्बा हैं, सारी इंसानियत के अब्बा, उनसे पहले दुनिया के अंदर कोई भी नहीं आया था। सबसे पहले आने वाले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम है। लेकिन मौत का तल्ख घूंट उनको भी पीना पड़ा। बुखारी और मुस्लिम के अंदर एक रिवायत है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के पास हज़रत इज़राइल आए, मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता, और आकर कहा कि मूसा कलीमुल्लाह, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह गुस्से में सुर्ख हो गए और ज़ोर से मलकुल मौत के मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ जो रसीद किया, मलकुल मौत की आँख फोड़ दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को बड़ा गुस्सा था, जलाल बहुत था। मलकुल मौत को भी ना छोड़ा, अल्लाह के पैगंबर ने जोर से थप्पड़ मारा, आँख को फोड़ दिया। बारगाह खुदाबंदी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम गए, बारगाह खुदाबंदी में मलकुल मौत गए और जाकर अल्लाह से कहा कि बारी इलाह, अच्छे शख्स के पास मुझे भेजा, मेरी आँख भी फोड़ दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी वक्त मलकुल मौत की आँख को दुरुस्त कर दिया और कहा मूसा दोबारा फिर जाओ मेरे कलीम के पास और उनसे जाकर यूँ कहो कि तुम अपना एक हाथ या दोनों हाथ एक बैल के ऊपर रख दो, जितने तुम्हारे हाथों के नीचे बाल आ जाएंगे
उन बालों के एक एक बाल के इवज़ तुम्हारी उम्र का एक एक साल बढ़ा दिया जाएगा। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कहने लगे कि उसके बाद फिर क्या? फिर मौत? मौत तो हर एक को आनी है, चाहे कितनी उम्र गुजार ले। अच्छा कि बस फिर ताख़ीर किस बात की? मैं तो चलने के लिए अभी तैयार हूँ, अभी चलने के लिए तैयार हूँ। हज़रत अंबिया इकराम को जब जब मौत का पैगाम दिया गया, खुशी से मौत के पैगाम को कबूल किया। आखिर में सय्यदुर रुसुल वल आखिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास मौत का पैगाम आया। मलकुल मौत का पैगाम लेकर के आया कि काली कमली वाले, आपको इख्तियार है, चाहे आप दुनिया को इख्तियार कर ले या अपने रब से मुलाकात को पसंद कर ले। अगर आप इजाज़त देंगे तो आपकी रूह को कब्ज़ किया जाएगा, अगर आप दुनिया को इख्तियार करेंगे तो आपकी रूह को कब्ज़ नहीं किया जाएगा। हर एक नबी को इख्तियार दिया गया है। अल्लाह के नबी ने जिब्रील से मशवरा किया, जिब्रील क्या करना चाहिए? जिब्रील कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपका दीदार करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए मुंतज़िर है, आपसे मुलाकात करना चाहता है, आपसे मुलाकात का बड़ा मुतमन्नी है। अल्लाह के नबी ने उसी वक्त कहा कि मलकुल मौत अपना काम करना शुरू कर दो। बहरहाल इस दुनिया के अंदर जो भी आया, नबी आया, कुतब आया, अब्दाल आया, गौस आया, इमाम आया, वलीउल्लाह आया, मुज्तहिद आया, मुहद्दिस आया, वक्त का कारी आया, वक्त का मुहद्दिस आया। अल्लाह ने हर एक का वक्त मुतय्यन कर दिया था और जब वो वक्त पूरा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको अपने पास बुला लिया और किसी को भी मालूम नहीं कि मौत किस हाल में आएगी। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं और सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। जिंदगी गुजारता जा, कमाता जा, एक के दो कर, दो के चार कर, कुछ भी कर, जब वक्त आएगा, जब मौत का झटका लगेगा, खुदा की कसम आप भी ना कर सकेगा। मालूम नहीं कब वक्त बुलावा आ जाए, कब मौत का पैगाम आ जाए। न जाने तेरी मौत कहाँ पर होगी, न जाने एक्सीडेंट में तेरी मौत होए, न जाने ऑपरेशन रूम में तेरी मौत आ जाए, न जाने कहाँ पर तेरी मौत आएगी और न जाने कंजरी के गाने सुनते सुनते तेरी मौत आ जाए। कान में लीड लगी हुई है, गाने चल रहे हैं, मेरा नौजवान मस्त हो रहा है, इतरा रहा है, खुश हो रहा, हंस रहा है, दांत फाड़ रहा है। और मेरे नौजवान, तुझे मालूम होना चाहिए कि अगर अल्लाह ने तुझे इसी वक्त बुला लिया और इसी वक्त तेरे पास हो मौत का पैगाम आ गया, अल्लाह ने तुझे बुला लिया, खुदा की कसम मिंबर पर बैठ कर ये बात अर्ज कर देना चाहता हूँ, अगर तेरी मौत कंजरी का गाना सुनते सुनते आएगी, खुदा की कसम जब तमाम के तमाम अपनी अपनी कब्रों से निकलेंगे और मेरे नौजवान तू गाना सुनते सुनते, गाना अपनी जबान से कहता कहता अपनी कब्र से निकलेगा। कारी अपनी कब्र से
कुरान पढ़ता पढ़ता निकलेगा, जिक्र व अज़कार करने वाला अपनी कब्र से अल्लाह का जिक्र करता करता निकलेगा। खुदा की कसम, जो भी जिस हालत में मरेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कब्र से उसी हालत में उठाएंगे। आज तो मेरा नौजवान बड़ा मस्त हो रहा है, गाना सुन रहा है, गानों की महफिलों में बैठ रहा है, गानों की महफिल मुनाकिद हो रही है, कान लगाकर गौर से गाने को सुन रहा है और उसकी महफिल में बैठ रहा है। ओ खुदा की कसम, तुम्हें काली कमली वाले का फरमान तुम्हें याद नहीं रहा, काली कमली वाले के फरमान को तुम भूल गए। खुदा की कसम, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के अंदर ऐसे लोग भी पैदा होंगे, ऐसे लोग भी पैदा होंगे, जब वो दुनिया से जा रहे होंगे उनकी सूरत खिंजीर की सूरत बन रही होगी, उनकी सूरत बंदरों की सूरत बन रही होगी और किसी की कोई सूरत बन रही होगी। और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये किन की सूरत बनेगी, ये किन की सूरत तब्दील होएगी? रिवायत के अंदर लिखा हुआ है उन्हीं लोगों की सूरत तब्दील होगी जो गानों में दिल लगाते हैं, गाने गाते हैं, कंजरियों के गानों में मस्त रहते हैं, गाने सुनते हैं। खुदा की कसम, अल्लाह के फरमान को भूल गए, नबी के फरमान को भूल गए। नबी ने यूं फरमाया, आखिरी वक्त ऐसा आएगा, लोग ऐसे गाने में मस्त हो जाएंगे, इस तरीके से कंजरियों के गाने सुनेंगे, खुदा की कसम जमीन फटेगी और तमाम के तमाम लोग जमीन के अंदर धंस जाएंगे। और मेरे नौजवान ना इतरा अपनी जवानी पर, और मेरे नौजवान ना इतरा अपनी ताकत पर, ना घमंड कर अपनी ताकत पर। खुदा की कसम, जब मौत की आंधी चलेगी और मौत की आंधी से जब तेरी ये जवानी टकराएगी, जब तेरी ये ताकत टकराएगी, ये गुरूर तेरा खाक में मिल जाएगा। आने वाली किससे टाली जाएगी, आने वाली किससे टाली जाएगी, और जानू ठहरी जाने वाली जाएगी, और रूह रग रग से निकाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, और तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी, और बनना है आखिर मौत है, और कर ले जो करना है आखिर मौत है। आज तो कोई सा घर बचा हुआ नहीं है, कोई सी दुकान बची हुई नहीं है, कोई सी महफिल बची हुई नहीं है जहाँ कंजरियों के गानों की आवाज़ ना आती हो, जहाँ मेरे नौजवान शराब पी पी कर डांस ना करते हो, डांस पार्टी ना होती हो, खूब शराब पी पी कर मेरा नौजवान मस्त होता है, दीवाना हो जाता है गानों का, कंजरियों के गानों का सुनने का। खुदा की कसम, जहाँ भी देखो, बाजारों में जाओ वहाँ गाने की आवाज़ आती है, होटलों में जाओ वहाँ गाने की आवाज़ आती है, दुकानों में जाओ वहाँ गानों की आवाज़ आती है। जहाँ भी जाओगे, शादी ब्याह होगा सबसे पहले डीजे बजेगा, शादी ब्याह होगा सबसे पहले गाना बजाना होगा, शादी ब्याह होगा ईशा के बाद से लेकर सुबह तक डांस पार्टी होगी, गाना बजाना होगा। मेरा नौजवान शराब पी पी कर डांस करेगा, और खुदा की कसम, जब सुबह
होती है, फजर की नमाज भी निकल जाती है, रात और सुबह के 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक मेरे तमाम के तमाम नौजवान सोते रहते हैं। किताबों के अंदर एक वाक़या लिखा हुआ है, जुमरात का दिन था, सुबह को बारात जानी थी और दुल्हन भी आनी थी। जुमेरात की रात में यानी जुमे की रात में डांस पार्टी का इंतज़ाम किया गया, खूब गाना बजाना हुआ, मेरे नौजवानों ने खूब डांस किया और खुदा की कसम सुबह को सो गए, फजर की नमाज भी निकल गई। जब दोपहर के 12 बज गए, माँ ने आवाज़ दी, मेरे दुल्हा को तो आवाज़ दे दो जिसकी आज दुल्हन भी आनी है। खुदा की कसम दरवाज़ा बजाया गया, दरवाज़ा खटखटाया गया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, बार बार आवाज़ देती है, अंदर से कोई आवाज़ ना आई। और जब मालूम हुआ किवाड़ तोड़कर दुल्हा रुखसत हो चुका था, इंतकाल हो चुका था, उसकी रूह निकल चुकी थी और मेरे नौजवानों माँ चीख चीख कर यूं कह रही थी, आज तो मेरे बेटे की दुल्हन को आना था, आज तो मेरे बेटे के घर को दुल्हन सजाती थी, लेकिन ये क्या हो गया, नौजवान पहले ही रुखसत हो गया। और मेरे नौजवानों, क्या ये काम हमारी शादी ब्याह के अंदर नहीं हो रहा है क्या? हर एक नौजवान शराब पीता है। मैं मिंबर रसूल पर बैठ कर ये बात अर्ज कर देना चाहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, जब मेरा नौजवान पूरी रात डांस करेगा, पूरी रात नाचेगा, दावे के साथ ये बात कहता हूँ, बगैर शराब पिए वो डांस कर ही नहीं सकता। पूरी रात जब डांस करेगा वो शराब भी पिएगा। और खुदा की कसम मेरे नौजवानों, अगर इसी हालत में मौत आ गई, पहली बात तो ये है ईमान पर मौत आ ही नहीं सकती, कुफ्र की हालत में मौत आएगी। मेरे नौजवानों, कहाँ चली गई तुम्हारी अकल है? बिया शादी, निकाह रसूल, सुन्नत रसूल और उसके अंदर गाना बजाना हराम काम, ये कहाँ से आ गया? और यूँ कहते हैं जी खुशी निकाल ले, जिंदगी में एक मर्तबा खुशी का मौका आता है और वही मुल्ला मौलवी मना करते हैं, बंद करवाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमाए, मेरे नबी ने यूँ मालूम किया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, जब लोग क़यामत से उठेंगे, कब्रों से उठेंगे, उनको अच्छी हालत में दफन किया होगा, इंसान की सूरत में दफन किया होगा, लेकिन जब अपनी कब्रों से निकलेंगे, कोई खिंजीर की सूरत में निकलेगा, कोई बंदर की सूरत में निकलेगा और कोई किसी जानवर की शक्ल में निकलेगा। कौन लोग होंगे? अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी ने कहा, अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो गानों में दिल लगाते हैं, गानों की महफिलों में बैठते हैं। तो मेरे नौजवानों, बुजुर्गों और साथियों, अर्ज में ये करना चाहता था कि अल्लाह ने हर एक का वक्त मुतय्यन कर दिया है। अगर नाच कूद में ही, गाने बजाने में ही अगर मौत आ गई तो फिर क्या होगा? यूँ कहता जी देखा जाएगा जब मौत आएगी, मौत तो हर एक को आनी है, चल जाएगा पता जब कब्र के अंदर जाएंगे। और जब कब्र के अंदर जाकर सांप बिच्छू अजदहे डसेंगे, उस वक्त पता चल जाएगा। उस वक्त देख लेना कि क्या होगा, उस वक्त पता चल जाएगा। तो मेरे नौजवानों, ये मौत का उन्वान गुज़िश्ता जुमे से आप हजरात के सामने अर्ज़ किया जा रहा। रमज़ान का महीना गुज़रा, रमज़ान का महीना हमें क्या देकर गया है और हमने क्या लूटा है और हमने क्या खोया है, यह हर एक को मालूम है। उसी उन्वान से मैंने उन्वान मुतय्यन किया है। इंशाअल्लाह ताला बक़िया तफ़सील इसी की, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा, इसकी तफ़सील इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को आप हज़रात के सामने आएगी। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अपनी मर्ज़ियात पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग़।